वहीं झारखंड की चुनावी रैली से पीएम मोदी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। लेकिन महाराष्ट्र केरल में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से पूछा है कि आखिरकार संविधान और आरक्षण को खत्म करने की साजिश कौन कर रहा है। 2 करोड़ नौकरी और 15-15 लाख का वादा किसने किया था। कांग्रेस हमेशा से ही आदिवासियों की घोर विरोधी रही है। कांग्रेस ने झारखंड आंदोलन के दौरान अनेक आदिवासी माताओं की कोख उजेड़ दी थी और ये जेएमएम वाले आज सत्ता के लिए कांग्रेस की ही गोदी में जाके बैठे हैं। कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। संथाल परगना में तो हम देख रहे हैं कि इन्होंने कैसे रोटी बेटी और माटी को ही दांव पर लगा दिया है। तुम्हारा हकूक, तुम्हारे हक अगर किसमें है, तुम्हारी हिफाजत अगर किसमें है, तो बाबा साहब अम्बेडकर लिखा हुआ संविधान में है। संविधान चले गया, तुम कहीं के नहीं रहेंगे। संविधान जो लिखा है बाबा साहब अम्बेडकर, उसको टिकाना है ना। ये तो है, ये संविधान है। इसको भी मोदी के लोग बहुत मजाक उड़ाए। भाई राहुल जी जब लेके दिखाए उनको, अब भाई कोरे पन्ने हैं बोल के दिखे। ये कोरे पन्ने हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस वक्त जो थे कोविड, वो कोविड को उन्होंने यही बुक दिया है, ये देखिए। झारखंड की धरती से पीएम मोदी ने कांग्रेस को आदिवासी विरोधी बताया तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान के जिक्र से बीजेपी और आरएसएस को घेर लिया। हालांकि पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर झूठे वादे करने का इल्जाम लगाया, लेकिन खड़गे ने पीएम मोदी के 10 साल पुराने वादों का जिक्र कर बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया। पहले कांग्रेस, फिर आरजेडी और जेएमएम, इन दलों ने इस क्षेत्र में लंबे समय तक राज किया है। लेकिन आपको इन्होंने दिया क्या? इन्होंने संथाल परगना को सिर्फ पलायन दिया है, गरीबी दी है, बेरोजगारी दी है। खुद मुख्यमंत्री इस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन यहां के लोगों को काम के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता। जब वो हुकूमत में आने से पहले बोले, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को मैं हर एक के जेब में 15-15 लाख डालूंगा। डाल दिए वो 15 लाख मिले आपको, और मैं 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा आपको। बोला या नहीं बोला? दिया। तो मोदी झूठ है क्या हम झूठ हैं? ये क्यों बोल रहा हूं? जो लोग आते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को फंसाते हैं और हुकूमत में आते हैं, हुकूमत में आने के बाद जनता को भूल जाते हैं। झारखंड की धरती से पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र की योजनाओं में घोटाले करती, जिससे जरूरतमंदों को उनका हक नहीं मिल पाता। लेकिन खड़गे ने दावा किया कि कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है, बीजेपी की तरह वादों से मुकर नहीं जाती। की बहनें मुझे लगातार एक बात जरूर बताती है। ये बताती है, मोदी जी आप हमारे लिए जो योजनाएं लाते हैं, यहां जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस वाले उनको लूट लेते हैं। साथियों, मैंने झारखंड की लाखों बहनों के नाम पर पक्के घर देने के लिए पैसा दिया है। वो पैसा मैं सीधे बहनों के खातों में भेजता हूं। यहां पर 1500 दे रहे नहीं, वो किती देऊ लागलाय? अरे आम्ही 3000 रुपये देणार तुम्हाला आमची सरकार आल्यावर। 3000 पाहिजे का नको? अरे ज्यांना पाहिजे ते हात उठवा। माझ्या आईनो, तुम्ही हात उठवा। हम दे के रहेंगे, चुप बोल के नहीं जाएंगे, देंगे। 4000 रुपए हमारे युवकों को
स्टाइपेंड के रूप में काम मिलने तक एक पीरियड फिक्स करते हैं, जिसके लिए आप कोशिश करना पड़ता है, स्किल डेवलपमेंट उसके लिए। उनको 4,000 रुपए महीना हम देंगे। झारखंड में दूसरे चरण के रण के लिए पीएम मोदी लगातार पसीना बहा रहे हैं। तो 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र चुनाव के लिए राहुल गांधी के बाद पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने खुद मोर्चा संभाल लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।